हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोम अ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पेलिनोलॉजी। व्हाट इज पेलिनोलॉजी? व्हाट इज एनपीसी? व्हाट इज एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन? व्हाट इज पोलैरिटी एंड सिमेट्री ऑफ द पोलन ग्रेन? तो व्हाट इज पेलिनोलॉजी? पेलिनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर्स में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग बात कर रहे हैं एनपीसी सिस्टम की। व्हाट इज एनपीसी सिस्टम? तो पेलिनोलॉजी टर्म इज बेस्ड ऑन द, दैट मीन्स स्टडी ऑन पॉलन ग्रेन्स। हम पॉलन ग्रेन्स की जो स्टडी है वो पेलिनोलॉजी में आएगी। एंड द फादर ऑफ इंडियन पेलिनोलॉजी इज परमेश्वर कृष्णन कुट्टी नैयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, परमेश्वरन कृष्णन कुट्टी नायर ने पेलिनोलॉजी वर्ड डिस्कवर किया और ये बताया कि इसमें हम पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। तो पॉलन मॉर्फोलॉजी क्या है? पॉलन मॉर्फोलॉजी में हम लोग बात करेंगे पोलैरिटी की, सिमेट्री की, एनपीसी सिस्टम की और एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि ये चार चीज़ों की हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक में आज के। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बायोम अ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेस। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको वो ईजी वे में समझ में आए। तो बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर, पॉलन मॉर्फोलॉजी के बारे में। पॉलन मॉर्फोलॉजी, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन टेट्राड है, सपोज दैट ये क्या है, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, यहां पे होती थी मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहां पे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता था, 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता था। तो लाइक दिस इज, और यहां पे क्या हुआ, ये 4 माइक्रोस्पोर बने। एक बैक साइड पे होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है। अब हम बात करते हैं पोलैरिटी की। व्हाट इज पोलैरिटी? द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोर विच इज प्रेजेंट, विच इज टूवर्ड्स द सेंटर। अगर हम एक माइक्रोस्पोर की बात करें, ये माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं, इस वाले की, द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोर विच इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेट्राड, टेट्राड के सेंटर पे जो पाया गया है, ये एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा, ये होगा। तो इस वाले को, यानी कि जो सेंटर की तरफ है, इसको हम कहेंगे पीपी, दैट इज प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट। और जो पार्ट दूर की तरफ है, बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ है, उसको कहेंगे डिस्टल पार्ट। तो ईच माइक्रोस्पोर हैव द 2 पार्ट, द वन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल पार्ट, या प्रॉक्सिमल पोल भी कह सकते हैं इसको, पीपी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल पोल। और डिस्टल पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज डिस्टल पोल। So each microspore has 2 poles. The one is proximal pole, one is distal pole. Proximal pole is towards the center, while the distal pole is towards the periphery of the tetrad. Okay? तो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, distal pole, proximal pole, proximal pole, distal pole. Similarly, this is called polarity. यानी कि each microspore has पोलैरिटी, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं सिमेट्री की। व्हाट इज सिमेट्री? माइक्रोस्पोर का शेप जो है वो अलग अलग होता है। किसी में विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, किसी में डिफरेंट शेप्स के होंगे, कहीं राउंड शेप में होते हैं, कहीं ओवल शेप में होते हैं। तो सिमेट्री क्या होगी? अगर हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की, फॉर एग्जाम्पल बाइलेटरल सिमेट्री क्या होगी, ये कि अगर ये माइक्रोस्पोर है और इसको हम बीच से डिवाइड कर दें, कहीं से भी डिवाइड करें, तो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री।
तो लेटरल सिमेट्री भी हो सकती है, रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, इर्रेगुलर भी हो सकती है। तो व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ द पॉलन ग्रेन? इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पॉलन ग्रेन. इट मे बी रेडियल सिमेट्री, इट मे बी लेटरल सिमेट्री, और नो सिमेट्री इज प्रेजेंट, या एसिमेट्रिकल बॉडी इज आल्सो बी नोन एज. तो दो टॉपिक क्लियर हुए आपके, व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ द पॉलन ग्रेन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट topic of today, that is called NPC system. This is very important in all the examinations, competitive examinations as well as the post graduations. NPC system, it was first discovered by the scientist Altman and Straka. दो साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया, अल्टमैन और स्ट्राका ने 1961 में. और इसके बारे में ये बताया कि जो पॉलन ग्रेन्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो पोर्स कैसे होते हैं, उनके शेप के बेसिस पे, उनके नंबर के बेसिस पे. एक पूरा एनपीसी सिस्टम दिया गया है. तो व्हाट इज मीन ऑफ एनपीसी, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे. हमने पिछले भी लेक्चर में बात की थी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं. The outer one is called exine and inner one is called intine. Exine और intines present होती है. कुछ बीच में क्या होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जर्म पोर, जहां पर पॉलन ट्यूब निकलती है. जर्म पोर या वीक पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड एपर्चर्स. इन्हीं को हम एपर्चर कह रहे हैं. उसका शेप कैसा होगा, उसका नंबर कैसा होगा. तो यहाँ पर जो वीक पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, जो जर्म पोर प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे ही हमने इसको डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है. इफ द जर्म एपर्चर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एपर्चरेट. इफ द एपर्चर इज एब्सेंट इज कॉल्ड इमएपर्चरेट. तो अगर प्रेजेंट होगा तो आपका एपर्चरेट होगा. इफ नॉट प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड इमपर्चरेट. बहुत कम कंडीशंस में होता है कि एपर्चर प्रेजेंट ना हो. तो इसको डिस्कवर किया अल्टमैन एंड स्ट्राका ने. अब बात करते हैं एनपीसी. एन स्टैंड्स फॉर द नंबर, पी स्टैंड्स फॉर पोजीशन, सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर. एनपीसी, नंबर, पोजीशन और कैरेक्टर. ठीक है. तो इसके बेसिस पे कैसे किया गया, एनपीसी सिस्टम मींस नंबर, पोजीशन, कैरेक्टर ऑफ एपर्चर. इफ द एपर्चर इज प्रेजेंट is called NPC system in the pollen grain. तो बात करते हैं हम लोग इसमें इस NPC सिस्टम के बारे में. इफ नो एपर्चर इज प्रेजेंट, यानी कि कोई एपर्चर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उसको कह रहे हैं इनपर्चरेट कंडीशन. बट इन द केस ऑफ NPC सिस्टम, नंबर पोजिशन सिस्टम, N0, नंबर 1 एपर्चर, नंबर 2 एपर्चर, नंबर 3 एपर्चर, नंबर 4 एपर्चर एंड वाइस वर्सा. तो अगर नहीं पाया गया, एपर्चर मींस स्ट्रीम. ये हमने क्या कहा था, एपर्चर मींस दोस पॉलन ग्रेन्स व्हिच हैव द एपर्चर इज कॉल्ड एपर्चरेट पॉलन ग्रेन. जो नहीं होंगे वो इम्पर्चरेट होंगे. तो जो एपर्चर वर्ड है यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीम कहते हैं. एपर्चर मींस स्ट्रीम. इफ एपर्चर इज एब्सेंट, N0, यानी कि यहां पे ट्रीम नहीं है. ट्रीम मीन्स एपर्चर. इफ द एपर्चर इज एब्सेंट, कॉल्ड एट्रीम. इफ द एपर्चर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड मोनोट्रीम. और यहां पे क्या है कि उसमें नंबर ऑफ एपर्चर्स के बेसिस पे उनका नॉमेनक्लेचर किया गया है. इफ द 1 एपर्चर इज प्रेजेंट, मोनोट्रीम. 2 एपर्चर इज प्रेजेंट, डाइट्रीम. 3 aperture is present, tritream. 4 aperture is present, tetratream. Similarly, pentatream, hexatream and polytream. So it is depend upon the aperture present, number of the aperture. 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड पॉली. If the aperture is present but is not in the specific structure, this is called anomotry. एपर्चर प्रेजेंट की जगह पर क्या है, पूरी एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जहां से वो बस्ट कर सकती है टाइम, तो वो क्या कहला रहा है, एनोमोट्री. ठीक है. तो ये हो गया नंबर सिस्टम. नंबर के बेसिस पे
कितने यहाँ पर एपर्चर्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को बताया। अब आता है पोजीशन के बेसिस पे। पोजीशन कैसी है, अगर कोई पोजीशन डिफाइंड ही नहीं है, कहीं भी प्रेजेंट है, तो उसको कोई नंबर नहीं, उसको कोई भी पोजीशन जीरो कर दी गई है इफ द पोजीशन इज नॉट क्लियर। इफ एपर्चर इज प्रेजेंट, देखिए एक एपर्चर है वो प्रेजेंट है प्रॉक्सिमल पोल पर, तो क्या कह रहे हैं, कैटाट्रीन, इसको क्या नाम दिया जाएगा, कैटाट्रीन। एक एपर्चर प्रॉक्सिमल पोल पर कैटाट्रीन या कैटामोनोट्रीन कह सकते हैं, कैटामोनोट्रीन, ठीक है, इसको ऐसे कर लें, कैटामोनोट्रीन। दो एपर्चर हैं प्रॉक्सिमल पोल पर डिस्टल पोल दोनों सतह पर है, तो इसको क्या कहेंगे, एना कैटा। ये कैटा था, ये एना है, यानी कि ये प्रॉक्सिमल पोल है, ये डिस्टल पोल है, कैटा एना, और इसमें क्या है, दोनों प्रेजेंट है, तो ये हो गया एना कैटा या कैटा एना, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पोल पे कैटा, डिस्टल पोल पे एना, और दोनों पे तो एना कैटा। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो एनाट्रीन, कैटा एनाट्रीन, कैटाट्रीन। यहाँ पे क्या है, एपर्चर्स प्रेजेंट इन द जोन, स्पेसिफिक लाइन आ गई, स्पेसिफिक जोन बन गया है, तो जोनाट्रीन, ठीक है, जोनाट्रीन हो जाएगा। अगर दो जोन प्रेजेंट है तो डाइजोनाट्रीन, और अगर कोई जोन प्रेजेंट नहीं है, स्पेसिफिक जोन के फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम पेंटाट्रीन कहेंगे। तो ये हो गई पोजीशन की, जो एपर्चर्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, कैटाट्रीन, एनाट्रीन, एनाकैटाट्रीन, जोनाट्रीन, डाइजोनाट्रीन और पेंटाट्रीन, इसके बेसिस पे हो गया। तो हमने दो चीजें पढ़ ली यहां पर, एक क्या पढ़ा, नंबर के बेसिस पर, और दूसरा क्या पढ़ा, पोजीशन के बेसिस पर। अब बात करते हैं आगे हम लोग कैरेक्टर के बेसिस पर, कि उसका शेप कैसा है, जो आपका ट्रीम है, यानी कि जो एपर्चर है उसका शेप कैसा है। अगर कोई शेप डिफाइंड नहीं है तो उसको हम ट्रीम ही कह रहे हैं, कोई इशू नहीं। वो देखिए यहाँ पे सब क्या है, ये ब्लैंक कंडीशंस जा रही है, C0 मीन्स कोई कैरेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। लेप्टो मीन्स अ लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विद माइन्यूट लाइनिंग्स, छोटी सी बीच में डिफरेंशिएशन यहाँ पे शो कर रहा है, इट इज कॉल्ड लेप्टो। तो अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो क्या कहेंगे, कैटालेप्टोट्रीन, ठीक है। यहां पे क्या है, ट्राइकोटोमोकॉल्पेट, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, तो ट्राइकोटोमोकॉल्पेट। कॉल्पेट क्या है, अगर इलोंगेटेड है, अगर जो आपका एपर्चर है वो इलोंगेटेड है तो कॉल्पेट, गोल सर्किल के फॉर्म में है तो पोरेट, कॉल्पेट पोरेट। फिर कॉल्पोरेट क्या हो गया, कॉल्पोरेट में हो गया कि पोरेट भी प्रेजेंट है और ये जो इलोंगेटेड फॉर्म है वो भी पाई जा रही है, तो यहां पे कॉल्पोरेट सिस्टम हो गया। तो इसको क्या कह रहे हैं कि कॉल्पेट, पोरेट, कॉल्पोरेट और ट्राइकोमोटोकॉल्पेट, डिपेंड कर रहा है किस पे, शेप के बेसिस पे इसको डिपेंड कर रहा है ये। तो ये प्रोसेस आपकी हो गई एनपीसी सिस्टम की, नंबर के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, और आपका ये जो पोर्शन है कैरेक्टर के बेसिस पे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है वो आपके ये वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब बताइए, ये जो लाइन है ये क्या है, कॉल्पेट शेप कैसा है, पोरेट शेप कैसा है, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्पेट, कॉल्पोट, पोरेट, एनाकाटा, ये सब चीज़ें जो है इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका एग्जामिनेशन में आता है, अगर आप पीजी कर रहे हैं, पीजी के एग्जाम में आ रहा है, तो अगर आपने स्पेसिफिक इसको ही बना दिया एनपीसी सिस्टम के, दैट मीन्स यू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एनपीसी सिस्टम। तो रिटर्न में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपने डायग्राम से ही पूरा वे जो है वो उसको क्लियर कर दिया है। तो दिस इज अबाउट द एनपीसी सिस्टम ऑफ द पॉलीट्रेन। नेक्स्ट आता है आपका एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन। एक्साइन स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है कि हमने यहां बात की थी एक्साइन की और इंटाइन की। एक्साइन क्या है, बाहर की, जो कि क्यूटिन और स्पोरोपोनिन, अगर आपको
आपने इसको स्टडी नहीं किया है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स जाकर के रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की। तो वहाँ पे एग्जाइम का कंपोजिशन लिखा था, दैट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन एंड स्पोरोपोलिन, दैट्स व्हाई दिस इज स्पाइनी इन नेचर, which helps in the dispersal of the pollen grain from one flower to the another flower. So what is exine? Exine is basically consist of, yeah, we can say it is divided into two part, act exine और end exine. यानी कि जो बाहर की कवरिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्ट एक्साइन, और अंदर की कवरिंग क्या कहला रही है, एंड एक्साइन. अब फर्दर एंड एक्साइन को क्या किया गया है, सॉरी, एक्ट एक्साइन को डिवाइड किया गया तीन पार्ट में. इस वाले को डिवाइड किया गया तीन पार्ट में, टेक्टम, बैकुलम और फूट लेयर. टेक्टम, बैकुलम, फूट लेयर. तो कंबाइंडली हम बात करें अगर टेक्टम और बैकुलम की, तो इनको कहा जाता है सेक्साइन. ये बहुत पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसके बारे में आता है, व्हाट इज नेक्साइन, व्हाट इज नेक्साइन, which is the part of the tectum is the part of the which exine. तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि एक्साइन दो पार्ट, एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन. एक्ट एक्साइन के तीन पार्ट, टेक्टम, बैकुलम, फूट लेयर, और इन दोनों को मिला के क्या कह रहे हैं, सेक्साइन. बाकी फूट लेयर, एंड एक्साइन को मिला के क्या कहते हैं, नेक्साइन. तो व्हाट इज नेक्साइन, व्हाट इज सेक्साइन, ये बहुत पूछा जाता है. तो एग्जाइन में स्ट्रेटिफिकेशन इज एग्जाइन के कौन कौन से स्तर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं. तो ये लेयर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि एग्जाइन में दो लेयर पहले हो गई, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन की. एक्ट एक्साइन के फर्दर तीन लेयर्स हैं, टेक्टम, बैकुलम, फूट लेयर, और इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, सेक्साइन. बाकी फूट लेयर और एंड एक्साइन को मिला के कहते हैं नेक्साइन. सिमिलरली एक्साइन के तीन तरह होते हैं, तीन पार्ट होते हैं. हमने वहां पे क्या बताया, एक्साइन इज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन. और जो ये लेयर यहां प्रेजेंट है, इसके फॉर्म पर, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्साइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि टाइप्स हो गए ये. वहां पे क्या था, एक्साइन इज मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. टू लेयर्स के बारे में बात की गई थी, वहां पे क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट है. अब उन लेयर्स में कुछ प्रेजेंट होंगी, कुछ नहीं प्रेजेंट होंगी. इसके बेसिस पे एक्साइन तीन तरह से हो गई, टेक्टेड एक्साइन, सेमी टेक्टेड एक्साइन और एटेक्टेड एक्साइन. यानी कि सेमी टेक्टेड, एटेक्टेड और टेक्टेड. यहां पे जस्ट कंपोजिशन लिखा हुआ है कि अगर केवल नेक्साइन है, कॉल्यूमेला, कॉल्यूमेला इज बेसिकली बैकुलम, जो बैकुलम का पार्ट है उसी को हम कॉल्यूमेला कह रहे हैं. तो नेक्साइन, कॉल्यूमेला और टेक्टम, इसको अगर मिला के बनता है टेक्टेड. इट मीन्स अगर एक्साइन टेक्टेट है तो ये तीन लेयर प्रेजेंट होंगी. अगर एक्साइन सेमी टेक्टेट टाइप है तो कॉल्यूमेला और परफोरेट टेक्टम प्रेजेंट होगा, और अगर ए टेक्टेट है तो नेक्साइन और कॉल्यूमेला का पोर्शन होगा. तो इट इज ऑल अबाउट द पॉलन मॉर्फोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा. और अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा करके उस पर कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको उसके आंसर दे सकूं. तो ये पूरा पॉलन मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिस्कस अबाउट द एनपीसी सिस्टम. तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बायोम ऑफ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेज. शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचते रहे. थैंक यू.